कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, तो आप आराम से 45 मार्क्स ले आओगे। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन टेक पोर्शन को लेके, क्योंकि काफी लोगों का डाउट होता है कि नॉन टेक पोर्शन कैसे कवर करें। तो इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को देखिए और आप 75 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको 75 मार्क्स चाहिए तो आपको 45 मार्क्स रीजनिंग में लाने होंगे, जो कि काफी ईजी है। अभी वीडियो में मैं बताऊंगा जीके और जीएस की। तो जीके जीएस में वैसे स्कोर करना काफी हार्ड होता है, लेकिन आप अगर सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आप 30 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि किन किन टॉपिक्स को पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, तो आप आराम से 45 मार्क्स ले आओगे। एसएससी स्टूडेंट आप सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटेड न्यूज़ है। टेक्स्ट बुक ने मंथ्स और मंथ्स लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेक्स्ट बुक इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर पीवाईक्यू सॉल्यूशन, और अब उन्होंने इन्हीं पीवाईपी को ध्यान में रखते हुए पूरा कैरिकुलम डिजाइन किया है। ये कैरिकुलम टीचर्स और टॉप एनालिस्ट के कंसल्टेंट के बाद बनाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्स्ट बुक ने मल्टीपल सर्वे किए और हजारों स्टूडेंट से बात की, ताकि आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट को प्रिपरेशन के दौरान किस डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। ये डीप रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के बाद टेक्स्ट बुक ने कुछ अमेजिंग फीचर्स लॉन्च किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1-to-1 मेंबरशिप, जिसमें आप सभी को पर्सनल एडवाइस किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप ईमेल चैट के थ्रू अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, और ये आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। और दूसरा, आपको गूगल मीट की फैसिलिटीज मिलेगी, जिसमें आप टॉप फैकल्टी से अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। तीसरा, वीकली प्रोग्रेस अपडेट आपको मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं बाकी बच्चों से। चौथा, टॉपर इंटरेक्टिव सेशंस भी आपको मिलेंगे, जिसमें आप टॉपर से उनकी स्ट्रेटेजी और उनसे टिप्स ले सकते हैं। और पांचवा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एग्जाम से पहले एक रियल एग्जाम फेस करने को मिलेगा, मींस रियल सीबीटी एग्जाम आपको फेस करने को मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फीचर्स लाए हैं टेक्स्ट बुक। एनरोलमेंट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, 15 तारीख तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो जाइए जल्दी से रजिस्टर कीजिए। ये सब फीचर्स आपकी प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तो अगर आप अपना सिलेक्शन को गारंटेड करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करिए टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। जैसे हम कहते हैं आसान नहीं पर सिलेक्शन गारंटेड है, ये टेक्स्ट बुक की गारंटी है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHISSC यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 35% का ऑफ भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक से जल्दी से एनरोल हो जाइए। तो काफी लोगों का डाउट आता है कि भाई हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, तो हम क्या करें। क्या तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि जीके जीएस में कम से कम 30 मार्क्स लेके आना है, और रीजनिंग में 45 प्लस, तो दोनों मिला के अपने 75 मार्क्स आ जाएंगे। और इससे ज्यादा आप जितना भी स्कोर कर ले वो आप वेल एंड गुड है। पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ से कितने नंबर का आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटेज को लेके। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्टिव टॉपिक्स, किन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपका मार्क्स आ जाएगा, उसकी बात करेंगे। उसके बाद करेंगे रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद कौन सी बुक्स आप प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट बात हम बात करेंगे वो वीडियोस की। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है वो 10 से 13 क्वेश्चन का होता है। तो करंट अफेयर्स में लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स जो आती है ना, वो साइंस रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ लेता है। जैसे आजकल कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो करंट अफेयर उसको करंट के में ले लेता है और उस टाइप के क्वेश्चन से पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जब तक पेपर ऑफलाइन होता था उस समय करंट अफेयर का रोल कम था, और जो अपना है ना उसमें जियोग्राफी का रोल काफी ज्यादा था। तो इस बार अभी भी करंट अफेयर्स है हमारे, उसका वेटेज बढ़ चुका है ऑनलाइन में, और ज्योग्राफी का वेटेज भी थोड़ा बढ़ चुका है। तो ज्योग्राफी अब 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। पहले स्टैटिक ज्यादा पूछता था, अब ज्योग्राफी ज्यादा पूछता है। तो ज्योग्राफी के अब वेटेज है 8 से 10 क्वेश्चन का। उसके बाद साइंस से आते हैं 15 से 17 क्वेश्चन, जिसमें साइंस में 3 पोर्शन है, बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। ठीक है, तो बायोलॉजी से आते हैं 6 से 7 क्वेश्चन, कई बार 7 से 8 भी देखने को मिलते हैं। फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं अपन को, केमिस्ट्री में भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो पॉलिटी से मैंने बताया था वो पुरानी वीडियोस में भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, मिडाइवल हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, इन तीनों चारों को मिला के 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, और जिसमें सबसे ज्यादा वेट होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, और मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा उनको पढ़ लीजिएगा, तो आपसे 1 से 2 क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाएंगे। एक आध क्वेश्चन ऐसे फंस जाता है जो हमको नहीं आता, वो कितना भी पढ़ लेंगे तो नहीं बनेगा। इकोनॉमिक्स का, तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स काफी हार्ड होती है, कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स के अगर आपको ये सिलेक्टेड टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं 3 से 4 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन तो आप बना ही देंगे। उसके बाद कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस एंड टेक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, तो हमारी ये जो मैंने वेटेज बताया था वो हमारा कवर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए आप क्या करना कि 2016 से 2020 के सारे पेपर लगा लेना, और उससे पहले मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उन टॉपिक्स को आप पहले पढ़ ले। जब आप ना उनको क्वेश्चन को जब लगाओगे तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए पहले आप इन वीडियोस को देख लेना। जैसे आप सर्च कर लेना कि नंबर सिस्टम, जो नंबर्स एंड अल्फाबेटिक सीरीज को आप पहले देख लेना, क्योंकि नंबर और अल्फाबेटिक सीरीज के 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप है ना यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर लेना ये रीजनिंग वीडियोस रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको वहाँ पे काफी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप उन लेक्चर्स को देख लेना, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद ओड वन आउट के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल, जिसमें जैसे कि हो गया इमेज हो गई, एम्बेडेड इमेज हो गई, वो पेपर फोल्डिंग हो गया, कटिंग वाले हो गए, उसके 4 से 5 क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो इनको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट के आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद ब्लड रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद डाइस, वेन डायग्राम, इनके भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके रिज्यूमे में 45 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आराम से। पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लो यूट्यूब से, उसके बाद आप टेस्ट दे दीजिए। 2016 से लेकर जितने भी पेपर आप लगा सकते हो, मैकेनिकल वालों का, इलेक्ट्रिकल वालों का, सिविल वालों का,
कितने भी मतलब आपको बस प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स देने हैं, तो अपने आप है ना धीरे धीरे आपका वो जो टाइम होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और आपका स्कोर इंक्रीज होने लगेगा। इसके बाद हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, कंट्री नेम और इवेंट ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो मतलब कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है किस देश में हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उस इवेंट में कौन जीता, मतलब विनर कौन है और रनर अप कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रॉफी नेम और इवेंट पूछ देता है कि किस, ये जैसे कोई भी ट्रॉफी है, जैसे संतोष ट्रॉफी हो गया, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको ट्रॉफी का नाम पता होना चाहिए और वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टेनिस कोर्ट, जैसे अब है ना कोर्ट पूछ देता है कि विंबलडन किस कोर्ट पे खेला जाता है या फिर फ्रेंच ओपन है वो किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। टेनिस रिलेटेड कोर्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, किसने जीता और कौन रनर अप है वो सब आपको पता होना चाहिए। आपको बस है ना मेंस ओपन और वुमेन्स ओपन का विनर देखना है, ऐसे डबल का या फिर है ना मिक्स टीम का नहीं देखना है आपको। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है। ठीक है, जितनी भी जो देश में लास्ट 6 महीने में 1 साल में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अवार्ड्स, जितनी भी अवार्ड्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्कीम्स, जो भी देश में जितनी भी स्कीम लॉन्च हो रही है या फिर है ना ये स्टेट में कोई भी जैसे गवर्नर द्वारा या फिर सीएम द्वारा कोई भी जो ये है स्कीम्स है लगाई गई है वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर अगर इन देश के अंदर हो रही है या फिर है ना विदेशों से हो रही है सब आपको पता होना चाहिए। उसमें जितनी भी समिट्स हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई पीएम किसी देश में टूर कर रहा है तो उस देश की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हो गया बुक्स एंड ऑथर, लास्ट 1 साल में जितनी भी बुक्स रिलीज हुई है उसके बुक्स और ऑथर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स और उसकी थीम्स, लाइक जैसे हिंदी दिवस हो गया, प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, एनआरआई डे, या फिर जितनी भी एनिमल्स और वुमेन रिलेटेड जितनी भी डेज है ना उसके थीम्स और डेज आपको पता होने चाहिए लास्ट 6 महीने के, मतलब जनवरी से लेके आपका पेपर जब भी है, अक्टूबर है, नवंबर जब भी है, तब तक के आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मैंने बताया था कि कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, उससे आपका पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 4-5 टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊंगा, केवल इसमें 4 टॉपिक्स हैं, इन 4 टॉपिक्स को भी आपने कर लिया तो आपकी इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। तो सबसे पहला है टेक्निकल टर्म्स, जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, रिपो रेट, इसके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है बेसिकली। उसके बाद कंट्री और उसकी करेंसी आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर तो जो जैसे ना चर्चा में जो देश थे, जैसे कि अगर पीएम किसी देश पे टूर पे गया तो उस देश की आपको करेंसी पता होना चाहिए, वहां की कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको किसी भी बुक से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक नेम, जैसे कि एपीकल्चर हो गया, वर्टिकल्चर हो गया, इनको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है कृषि रिलेटेड क्रांति, जैसे कि रिवोल्यूशंस होते हैं जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हरी क्रांति किसके रिलेटेड है, पीली क्रांति किसके रिलेटेड है, श्वेत क्रांति किसके रिलेटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में वैसे तो काफी इजी है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए, जैसे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने कहाँ से क्या क्या चीज लिया, जैसे प्रिम्बल्स कहाँ से लिया, लैंग्वेज कहाँ से लिया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में भी क्या फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल और कुछ फेमस आर्टिकल्स हैं, जो फेमस है वो आपको पता होने चाहिए। मैं तो कहूँगा 1 से 50 तक तो आप घोटी लेना, क्योंकि वो तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट्स, कौन कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 46वां कब हुआ, 50वां में कब हुआ, 55वें में कब हुआ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन से किस चीज का कार्यकाल कब तक है, जैसे कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल मतलब कब तक है, फिर जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या है, तो आपको इन सबके कार्यकाल सब पता होने चाहिए। ये किसी भी आप बुक को खोलना और है ना उनके एक लाइन में पूरी लिस्ट होगी, उनको आपको याद कर लेना है। ऐसे अगर वीडियोस देखोगे तो उसमें आप है ना फंसे रह जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी अगर आपको लगता है कि पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते आप, तो ये सिलेक्टेड टॉपिक्स है कुछ 5-7, इनको आप देख लोगे तो आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले डायनेस्टी एंड उसके फाउंडर्स, जैसे जितनी भी डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी हो गई या फिर कोई भी डायनेस्टी है, उसके फाउंडर्स आपको पता होने चाहिए। ये किसी भी जैसे स्पीडी हो गई, स्पीडी सॉरी जो लूसेंट की बुक होती है इसमें पीछे पेज में दिखा देता है, तो आप ये देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 15 से 20 मिनट की, उस पर आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद कितने भी आंदोलन हुए थे, जो फेमस आंदोलन थे, उसके नेतृत्वकर्ता जो भी उसको मतलब लीड कर रहे थे उनको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके स्लोगन किसने दिए थे तो वो आपको पता होना चाहिए। और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के रिलेटेड जितनी भी जो स्लोगन थे उनके, जो उनकी मतलब देश के लिए जो जो क्रांति आई थी उनकी, वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स तो बहुत है, कितना याद करेंगे, इसलिए आपने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के रिलेटेड अगर आपने पढ़ लिया तो आप 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे हिस्ट्री में। उसके बाद बात हम करते हैं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, जैसे किस लेयर का अगर आपसे पूछ लेता है कि 4-5 लेयर है जो अपने, उन लेयर के रिलेटेड कुछ भी पूछ देता है कि एरोप्लेन किस लेयर में उड़ता है, या फिर जो अपने सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होकर आते हैं जो, तो वो किस लेयर से आते हैं, ये सब आपको पूछ लेता है। किस गैसेस का कंपोजिशन पूछ लेता है, तो आप एटमॉस्फेयर रिलेटेड आपको पढ़ना है। उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। उसका लेक्स के बारे में पूछ लेता है, तो कौन सी लेक कहाँ पे है, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कौन सी लेक किधर स्थित है, तो आपको लेक्स के बारे में आपको देखना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना इंपोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, आपको सीधी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद आता है डैम्स, डैम्स को भी आप ट्रिक से याद कर लेना। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुछ टॉपिक्स। फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट में कौन, वाटर ट्रांसपोर्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई लेटेस्ट न्यूज जो साल में 1 साल में जो लेटेस्ट न्यूज में जो जो जगह आई थी उनको आपको याद करना है।
बस उसके बाद मेन बात करते हैं साइंस की, क्योंकि साइंस के का जो वेटेज होता है वो 15 से 17 मार्क्स का होता है। तो साइंस में फिजिक्स है, फिजिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिट्स, जैसे यूनिट्स पूछे थे कई बार, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मास मास की यूनिट क्या है, स्पीड की वेलोसिटी मतलब सॉरी यूनिट क्या है, स्पीड की वेलोसिटी कुछ भी पूछ देता है, तो आपको यूनिट्स पढ़ना है, उसकी डिस्कवरी पढ़नी है, इन जो इन्वेंशंस हुए हैं जितने भी उनको आपको पता होना चाहिए। ओवन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रिसिटी की किसने की थी, ट्रेन की किसने की थी, टेलीग्राम की किसने की थी, तो आपको डिस्कवरी पूछ देता है कई बार। उसका लेंसेज के बारे में तो क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे कॉनकेव लेंस के बारे में पूछ देगा, कॉन्वेक्स के बारे में पूछ देगा, तो आपको लेंस के बारे में पढ़ना है। ये तीन ही टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया फिजिक्स में तो आपका काफी अच्छा कवर हो जाएगा। उसके बाद जैसे 3 तो पढ़ लिया आपने, और कुछ बेसिक आप अपने बचपन की इन्फॉर्मेशन से भी आप कर सकते हो, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा उससे भी आप क्वेश्चन लगा दोगे। इन 3 चीज को आप अभी पढ़ लेना। उसके बाद केमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। उसके बाद पढ़ सकते हैं डिस्कवरी, जैसे किस चीज में किसने क्या किस चीज का इन्वेंशन किया वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एलॉयज देख लेना आप, और उनके जो एलॉयज के जो केमिकल फॉर्मुलेस होते हैं ना वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो जूलॉजी होता है। जूलॉजी से काफी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, तो साइंटिफिक नेम पढ़ सकते हैं उनके, या फिर उनके डिपार्टमेंट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या सेल के बारे में पढ़ लेना, सेल से काफी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप से भी एक आध क्वेश्चन मैंने देखा था कि प्रीवियस ईयर में ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आया था, और हम पढ़ के नहीं जाएंगे ब्लड ग्रुप तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ब्लड ग्रुप भी पढ़ लेना आप। फिर डिस्कवरी, आपने डिस्कवरी उसमें भी पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और बायोलॉजी में भी डिस्कवरी पढ़ लेना कि किसी की खोज किसने की थी। उसके बाद प्रोटीन के सोर्सेज, जैसे अपन खाते हैं कैरेट में क्या कौन सा प्रोटीन है, किससे क्या मिलता है अपन को, तो प्रोटीन के सोर्सेज आपको एक वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से आप देख लेना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिएक्शन की कन्वर्जन, जैसे कि मैकेनिकल से केमिकल में कैसे होता है, तो ये रिएक्शन के कन्वर्जन की एक टेबल होती है कुछ 5-7 लाइन की, उनको देख लेना, वहां से एक आध क्वेश्चन फंस जाता है। उसके बाद विटामिन पूछ देता है, विटामिन के क्वेश्चन भी मतलब काफी देखे जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। फिर डिसीज मतलब वायरस से कौन सी डिसीज होती है, या फिर इनसे डिसीज से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो आप भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके में, तो स्टैटिक जीके में सबसे इंपॉर्टेंट है नृत्य, मतलब कि डांस, डांस आपको पढ़ना है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में आपको उन्हीं के नाम याद करने हैं जो काफी फेमस पर्सनालिटी है, जिनको भारत रत्न मिल चुका हो, या फिर पद्म भूषण मिल चुका हो, या फिर रिसेंटली उसकी डेथ हुई हो, मतलब चर्चा में हो, उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद फेमस फीमेल्स, जैसे कि भारत में पहली महिला ने क्या किया, या फिर देश में की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, जो महिला रिलेटेड है, जो भी फीमेल्स की रिलेटेड है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, तो आपको बुक्स एंड ऑथर याद करने हैं, पहले वाले और नए वाले तो आप करंट अफेयर्स में याद कर चुके होंगे। उसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में आपको याद पढ़ना है कि ना राशियां भी याद करनी है कि किस स्पोर्ट्स में कितनी मतलब प्राइज मनी मिलती है। उसके बाद हेडक्वार्टर्स एंड उसके सीईओ, और हेडक्वार्टर कहाँ, जैसे कि कोई बड़ी वो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका सीईओ कौन है वो आपको पता होना चाहिए। टॉपिक्स हो गए। उसके बाद आप लोग कई लोग पूछते हो कि कौन सी बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं, कौन सी बुक में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो फिर ये जो मैंने फॉलो की थी ये किरण की एसएससी वाली बुक है, इसमें सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ये जैसे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया अगर वो आपके टॉपिक्स कवर हो जाए तो इसमें आप सारे पीवाईक्यूज हैं उसको आप लगा लीजिए, तो आपकी जो जो भी कमियां रहेंगी वो यहाँ से दूर हो जाएंगी। और अगर आपको रीजनिंग के लिए करनी है तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं कि आईएएस मास्टर की जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग की बुक है। इसमें जितने भी 2004 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, तो आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है इसमें मैच कर रहे हैं कि नहीं। मैंने दिए थे तो मेरे 35, 34, 32 ऐसे मार्क्स आते थे, आप भी देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और रीजनिंग की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं, डेली एक टेस्ट लगाइए और मुझे पता है कि आपका अच्छा स्कोर आएगा, 75, 78, 80 मार्क्स भी आप मार सकते हैं अगर आपका जीके अच्छा हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।